मैं आत्मा गुरुओं के गुरु सतगुरु बाबा आपसे मिलन मनाने आई हूँ। आप मुझ आत्मा को सद्गति देने आए हैं। सतयुग में ले जाने आए हैं। सद्बुद्धि देने आए हैं। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मैं आत्मा अपने सद्भाग्य को चमकता देख रही हूँ। सतगुरु बाबा, आप मेरी आत्मा को सतो प्रधान बना रहे हो। आपने आकर मुझे नई दुनिया सतयुग के 16 कला संपन्न बना रहे हो। सत्यनारायण की कथा सुनाकर नर से नारायण बना रहे हो। मीठे प्यारे बाबा, आपने मुझे सतमार्ग पर चलना सिखाया। आप सद्गुरु बनकर मुझे सच्चिदानंद स्वरूप बना रहे हो। प्यारे बाबा, सत्यता का प्रकाश सतगुरु बनकर असत्य की दुनिया में फैलाने आप स्वयं परम धाम छोड़कर आए हैं। मेरे हाथ में आपका हाथ है प्यारे बाबा। आपने मुझे सतयुग के लिए विजयी स्वरूप का तिलक अभी से दे दिया है। सतगुरु बाबा, आपकी कृपा, आपकी दया, आपके वरदान और आपके आशीर्वाद मेरे चारों युगों को श्रेष्ठ बना रहे, चमकीला बना रहे। सदगुरु की दशा बैठती सब प्रकार के निर्विघ्न बन जाते, सब प्रकार से सफल बन जाते, सब प्रकार की संपत्ति और समृद्धि से भरपूर हो जाते। मेरे सदगुरु बाबा, आपके दरबार में मैं आत्मा आई हूँ। सतगुरु के श्रेष्ठ यज्ञ की सेवा करना मेरा बड़ा सौभाग्य है। आपने मुझे अपना बनाया, दिल में बिठाया, नैनों में बिठाया। शुक्रिया सतगुरु बाबा, शुक्रिया।
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी हम सभी मीठे बाबा की मीठी मुरली सुनते हैं। आज है 17 तारीख, अप्रैल मास। मीठे बाबा के महावाक्य हैं। देही अभिमानी बनना। ये सूक्ष्म अभ्यास बाबा रोज करा रहे हैं, गहरे से गहराई से। हम कहते हम तो रोज ही देह अभिमानी हैं, हमारे सामने और कुछ है ही नहीं। लेकिन बाबा हमारी पढ़ाई को हर रोज सूक्ष्म बना रहे हैं। सो ऐसी सूक्ष्मता का अनुभव आज की मुरली से करना है। 17 अप्रैल 2025 सदगुरु बाबा के सामने मधुबन में हिस्ट्री हॉल में हम सभी बैठ गए हैं। नैनों से निहाल किंदा स्वामी सतगुरु बाबा का अनुभव करते हैं। डीप ब्रीथिंग करे, मुट्ठी बंद करके खोले, थोड़ा शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे, अपने को टोटली रिलैक्स्ड महसूस करे। आत्मिक स्थिति में स्थित होकर पूरा बाबा की प्रकृति के बीच में ध्यान रखते हुए मुरली सुनेंगे। मीठे बच्चे, उनके मीठे बाबा, ये रूहानी हॉस्पिटल तुम्हें आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी बनाने वाली है। यहाँ तुम देही अभिमानी होकर बैठो। तो ये बाबा हम बच्चों को पक्का करा रहे हैं कि हमें कैसे बैठना है। प्रश्न, दंड आदि करते भी कौन सा डायरेक्शन बुद्धि में याद रहना चाहिए? उत्तर, बाप का डायरेक्शन है तुम किसी साकार व आकार को याद नहीं करो। एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो। इसमें कोई ये नहीं कह सकता कि फुर्सत नहीं। सब कुछ करते भी याद में रह सकते हो। तो बाबा कहते हैं कार्य करते हुए भी याद में रहो। दादी गुलजार ने कितनी अच्छी बात बताई है ना, कि आप कैसे 8 बार बाबा को याद कर सकते हो, बाबा की ड्रिल के साथ या विशेष संकल्प के साथ। तो दादी ने कहा सारे दिन में 5-6 बार पानी पीते हो, 3-4 बार खाना खाते हो, 1-1 मिनट याद कर लो। बाकी अमृत वेला, मुरली के टाइम, नुमा शाम और गुड नाइट मेडिटेशन तो होता ही है। तो 1-1 मिनट 30 सेकंड्स उसका उपयोग करते जाना है। तो बाबा कहते भले धंधा आदि करो। जैसे सूरज भाई आदि अपना अनुभव बताते हैं, सारा दिन सवेरे से लेकर रात तक किचन में इतना काम रहता था, क्योंकि सेवाधारी कम होते थे और कभी कभी पार्टी आ जाती थी। बाबा कहते थे या दादियाँ कहती थी चलो ये भोग बनाओ, ये हो वो हो, तो टाइम नहीं मिलता था। वो कहते हम हर घंटे 1-1 मिनट ऊपर चले गए। सारे ग्रुप को ट्रेनिंग देते थे। काम करते हुए भले आप हिला रहे हो, सूजी का हलवा बना रहे हो, हिला रहे हो, लेकिन 1 घंटे में परम धाम चले जाओ, बाबा को नीचे ले आ जाओ, बाबा आपकी लाइट माइट से हलवा बन रहा है। सब्जी काट रहे हो, परम धाम चले जाओ, बाबा को नीचे ले आओ, बाबा आप, हम सब्जी काट रहे आपके यज्ञ की, आप हमारे भी कर्म काट रहे हैं। ऐसे हर कार्य करते हुए, दूध उबाल रहे हो, चाय बना रहे हो, किचन में तो वही सारा कारोबार चलता ना। 1-1 मिनट ऊपर चले जाओ, बाबा को नीचे ले आओ, ऊपर चले जाओ, बाबा को नीचे ले आओ। आप भी आज सारा दिन देख के करके देखना। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति बाप का गुड मॉर्निंग।
गुड मॉर्निंग के बाद बच्चों को कहा जाता है बाप को याद करो। बुलाते भी हैं हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। तो बाप पहले पहले ही कहते हैं रूहानी बाप को याद करो। सो बाबा हमें गुड मॉर्निंग करता है, तो हम बाबा को गुड मॉर्निंग करेंगे। हर एक साथ में कहेंगे गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा। बाबा। गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग बाबा। बाबा। गुड मॉर्निंग गुड बाबा। मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग गुड बाबा। मॉर्निंग बाबा। मॉर्निंग बाबा। आदर को कभी सर्वव्यापी नहीं माना जाता है, तो जितना हो सके बच्चे पहले पहले बाप को याद करो। कोई भी साकार व आकार को याद नहीं करो सिवाय एक बाप के। तो बाबा उन दिनों में बहुत पक्का कराते थे, परम धाम में जाके ज्योति बिंदु बाबा को याद करो। न साकार ब्रह्मा को, न आकार अव्यक्त ब्रह्मा बाबा को। तो ये बाबा उस समय पर बहुत पक्का कराते थे, तो हमें भी बीच बीच में इस प्रैक्टिस को पक्का कर लेना है। यह तो बिल्कुल सहज है ना। मनुष्य कहते हम बिजी रहते, फुर्सत नहीं है, परंतु इसमें फुर्सत सदैव है। बाप युक्ति बतलाते यह भी जानते हो बाप को याद करने से हमारे पाप भस्म होंगे। मुख्य बात है यह, धंधे आदि की कोई मना नहीं है। आज सारा दिन ट्राई करना, आप 21 बार कर सकेंगे। परमधाम में गए, ज्योति बिंदु से टच किया, करंट आया, ऐसे महसूस होगा। वह सब करते से बाप को याद करो, विकर्म विनाश हो। बाबा की याद जनरल नहीं हो, साधारण रूप से नहीं हो, थोड़ी बहुत नहीं हो, पता लगे विकर्म विनाश हो। विकर्म विनाश होने से क्या है, मन और तन हल्कापन का अनुभव करता है। यह तो समझते हैं हम पतित हैं, साधु संत ऋषि मुनि आदि सब साधना करते हैं, साधना की जाती है भगवान से मिलने की। सो जब तक उनका परिचय न हो तब तक तो मिल नहीं सके। तुम जानते हो बाप का परिचय दुनिया में कोई को भी नहीं है। देह का परिचय तो सबको है, बड़ी चीज का परिचय झट हो जाता है। आत्मा का परिचय तो जब बाप आए तब समझाए। आत्मा और शरीर दो चीजें हैं। आत्मा एक स्टोर है और एक स्टार है और बहुत सूक्ष्म है। विजुअलाइज करो, यहाँ एक बहुत सूक्ष्म स्टार बैठा है, एकदम सूक्ष्म से सूक्ष्म, जैसे ज्योति का कण है जैसे कि। इसलिए बाबा कहते आत्मिक बॉम्ब, परमात्मा का परमात्मा बॉम्ब। और ये जब ब्लास्ट होगा तो सत्युग आ जाएगा, है ना। तो मैं आत्मा ज्योति बिंदु, केवल प्रकृति में ध्यान, कभी कभी 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट डीप ब्रीदिंग करते हुए मैं ज्योति बिंदु स्टार हूं, मैं ज्योति बिंदु स्टार हूं। 21 बार अपने को कहो केवल। और फिर मैं शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग हूं, शरीर से अलग। इतना सुंदर आत्मिक स्थिति का अनुभव होगा। फिर लगेगा कि बाबा ने आपको खींच लिया, फिर लगेगा कि बाबा से मैं चिपक गई, बाबा मेरे से चिपक गया। और जैसे ही चिपक गए इतना करंट आ गया, इतनी एनर्जी आ गई, इतने अंदर के दरवाजे खुल गए। समझ रहे मैं क्या कह रही हूं। ये ट्राई करना है, यही प्रैक्टिस करनी है बार बार। सबको ख्याल आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ। मैं देखूं एक दो गोल्डन हैंड। जी सिस्टर। हाँ हाँ, वेरी गुड। तो ये ट्राई करना, हाँ, बहुत अच्छा अनुभव होगा। और यही अनुभव आपको लास्ट सो फास्ट फस्तोपट बना देगा। यही अनुभव बाबा के दिल में, आपको लगेगा बाबा ने मुझे बुला लिया, ऐसे फील होगा। जैसे ज्ञान में आए तो भी लगता है ना बाबा ने मुझे अपना बनाया, ऐसे रोज ये अनुभव होगा बाबा ने मुझे खींच लिया, बाबा ने मुझे खींच लिया। जैसे सुई जब क्लीन होती है तो मैग्नेट से टच हो जाती है। तो बाबा कहते हैं आत्मा है स्टार, बहुत सूक्ष्म, उनको कोई देख नहीं सकते। तो यहाँ जब आकर बैठते हैं तो देही अभिमानी होकर बैठना है। यह भी एक हॉस्पिटल है ना, आधा कल्प के लिए एवर हेल्दी होने की।
आत्मा तो है अविनाशी, कभी विनाश नहीं होती। आत्मा का ही सारा पार्ट है। आत्मा कहती मैं कभी विनाश को नहीं पाती। इतनी सब आत्माएं अविनाशी है। शरीर है विनाशी। अब तुम्हारी बुद्धि में यह बैठा हुआ है, क्या बैठा हुआ है? हम आत्मा अविनाशी है। हम 84 जन्म लेते हैं। यह ड्रामा है। इसमें धर्म स्थापक कौन कौन कब आते, कितने जन्म लेते होंगे, यह तो जानते हो। 84 जन्म जो गाए जाते हैं जरूर किसी एक धर्म के होंगे। सभी के तो हो न सके। सब धर्म इकट्ठे तो आते नहीं। हम दूसरों का हिसाब बैठ क्यों निकाले? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म करने आते हैं। आज शाम को शेयर करना कि कौन से धर्म स्थापक कब आते हैं, रेणुबेन। और मैं भूल जाऊं तभी भी आप लोग याद दिला देना। हाँ, मैं सारे दिन में इतने लोगों से मिलना होता, इतना कारोबार चलता, फिर मेरे को बाद में याद आता। इसलिए आप सबको मैं ड्यूटी दे रही हूँ, ठीक है ना? आप शुरू ही वो करो, ठीक है ना? गीत बजे 6:30 बजे, 6 से 6:35। और पहले ये जो सुबह की बात हुई है उसको ही लो, बाद में ही कुछ प्ले करना, ठीक है? हाँ। सॉरी, कौन से धर्म स्थापक कब आते हैं? जानते हैं फलाने फलाने समय पर धर्म स्थापन करने आते हैं। उसकी फिर वृद्धि होती है। सब सतो प्रधान से तमो प्रधान तो होने ही है। दुनिया जब तमो प्रधान होती है तब फिर बाप आकर सतो प्रधान सतयुग बनाते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी ही फिर नई दुनिया में आकर राज्य करेंगे। और कोई धर्म नहीं होगा। तुम बच्चों में जिनको उच्च मर्तबा लेना है वह जास्ती याद में रहने का पुरुषार्थ करते हैं और समाचार भी लिखते हैं, बाबा हम इतना समय याद में रहता हूँ। कहीं तो पूरा समाचार लज्जा के मारे देते नहीं, समझते बाबा क्या कहेंगे, परंतु मालूम तो पड़ जाता है। स्कूल में टीचर स्टूडेंट्स को कहेंगे तुम अगर पढ़ेंगे नहीं तो फेल हो जाएंगे। लौकिक माँ बाप भी बच्चे की पढ़ाई से समझ जाते हैं। यह तो बहुत बड़ा स्कूल है, यहाँ तो नंबरवार बिठाया नहीं जाता है, बुद्धि से समझा जाता है। नंबरवार होते ही है ना। अब बाबा अच्छे अच्छे बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, वह फिर चले जाते हैं तो दूसरे लिखते हैं हमको महारथ ही चाहिए। जरूर समझते हैं वह हमसे होशियार नामी ग्रामी है। नंबरवार तो होते हैं ना। प्रदर्शनी में भी अनेक प्रकार के आते हैं तो गाइड्स भी खड़े रहने चाहिए जांच करने के लिए। रिसीव करने वाले तो जानते हैं यह किस प्रकार का आदमी है, तो उनको फिर इशारा करना चाहिए। इनको तुम समझाओ, तुम भी समझ सकते हो। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड सब है। प्रदर्शनी होती थी, मेला होता था, तो ये हमारी सिस्टम होती थी कि कौन गाइड बनेगा और कौन गेट पर रह करके वेलकम करेंगे। तो जब सबसे मिलते थे तो मालूम पड़ता था कि ये गाइड बना है, ये व्यक्ति आया है, इसको समझाने के लिए ऐसा गाइड चाहिए। तो वो जो रिसेप्शन पर होते थे वो कहते थे ये बहन जाए, ये भाई जाए, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसे आया है। वहां तो सबकी सर्विस करनी है। कोई बड़ा आदमी है, जरूर बड़े आदमी की खातिरी तो सब करते ही है, यह कायदा है। बाप अथवा टीचर बच्चों की क्लास में महिमा करते हैं, यह भी सबसे बड़ी खातिरी है ना। नाम निकालने वाले बच्चों की महिमा अथवा खातिरी की जाती है। यह फलाना धनवान है, रिलीजियस माइंडेड है, यह भी खातिरी है ना। अब तुम यह जानते हो ऊंचे ते ऊंच भगवान है, कहते बरोबर ऊंचे ते ऊंच है, परंतु फिर बोलो उनकी बायोग्राफी बताओ तो कह देंगे सर्वव्यापी है, बस एकदम नीचे कर देते हैं। अब तुम समझा सकते हो सबसे ऊंचते ऊंच है भगवान, वह है मूल वतन वासी। सूक्ष्म वतन में है देवताएं, यहाँ रहते हैं मनुष्य।
तो ऊंचे ते ऊंच भगवान वह निराकार ठहरा। तो हमें क्या पक्का करना है, ये भी एक बहुत अच्छा अफर्मेशन कहो या संकल्प, मैं ऊंचे ते ऊंचे बाबा की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं, लिख लो। और शाम को एटलीस्ट 7 बार सभी संगठन में पक्का करे। 7 से 7:30 के योग के बीच में ऐसे 1-2 संकल्प को पक्का करे। जितना हम सोचेंगे मैं ऊंचे ते ऊंचे बाप की ऊंचे ते ऊंची संतान हूं, उतनी हमारे में ऊंचाई आती जाएगी। और ऊंचाई आएगी, उसका प्रूफ क्या होगा, नीचे की छोटी छोटी बातों के प्रभाव में हम नहीं आएंगे। नीचे की छोटी छोटी बातों की इफेक्ट से हमारे मन को ऊपर नीचे होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल मेरे को किसी ने बहुत अच्छी बात बताई कि सिस्टर, मैंने कहा कि कोई भी बात है तो पॉजिटिव सोचते जाए, ऊंचे संकल्प करते जाए। कहते कब तक करें, मैंने कहा जब तक करो जब तक आपको फील हो। बराबर ना, कोई भी चीज कब तक करनी है, जब तक आपको फील होवे। तो कहा सिस्टर ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो अभी तक हम करते थे, जैसे लोगों को आजकल प्रॉब्लम है ना, ओवर थिंकिंग, कोई भी एक बात थिंक जो करते ही रहते, ओवर थिंकिंग, राइट। वो कहते हैं पॉजिटिव ओवर थिंकिंग, पॉजिटिव ओवर थिंकिंग। So I am soul, I am soul, I am soul, I am divine, I am divine, I am divine, I am pure, I am pure, I am great, I am great, I am God's child, I am God's child. Think it 1,000 times, right? लौकिक दुनिया की छोटी छोटी बातें, बिन जरूरी बातों को हम 1,000 टाइम थिंकते हैं। तभी कहते भी ओवर थिंकिंग का एक सिकनेस हो गया है। पॉजिटिव थिंकिंग ओवर थिंकिंग, राइट। तो क्या होगा, इसीलिए हमारी भक्ति में ओम नमः शिवाय का जाप करो, या कोई भी इस प्रकार का श्री कृष्ण नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी, या वारे गुरु, है ना। हर एक धर्म का अपना अपना एक मंत्र होता, कहते बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ बोलते जाओ, सो एटलीस्ट यू विल प्रोटेक्ट योर सेल्फ। तो ये डिवाइन ओवर थिंकिंग इज अलाउड, and that is very healthy. That is antidote of negative overthinking. That is like a medicine for overthinking. तो हमें ऐसी छोटी छोटी बातें बहुत पावरफुल बनाती है, एंड दैट्स अ साइंस, राइट। आप अपने साइंटिफिक सेशन में बता सकते हैं आप लोग, हैं। अच्छा, अभी तुम जानते हो हम जो हीरे मिसल थे, फिर कौड़ी मिसल बन पड़े, फिर भगवान को अपने से जास्ती नीचे ले आए, पहचानते ही नहीं है। तुम भारतवासियों को ही पहचान मिलती है, फिर पहचान कम हो जाती है। अभी तुम बाप की पहचान सबको देते जाते हो, ढेरों को बाप की पहचान मिलेगी। तुम्हारा मुख्य चित्र है ही यह त्रिमूर्ति गोला झाड़, इनमें कितनी रोशनी है। यह तो कोई भी कहेंगे यह लक्ष्मी नारायण सतयुग के मालिक थे। अच्छा, सतयुग के आगे क्या था, यह भी अभी तुम जानते हो। अभी है कलयुग का अंत और है प्रजा का प्रजा पर राज्य। अभी राजाई तो है नहीं, कितना फर्क है। सतयुग के आदि में राजाए थे, अभी कलयुग में भी राजाए हैं। भल कोई वह पावन नहीं है, परंतु पैसा देकर टाइटल लेते हैं। महाराजा तो कोई है नहीं, टाइटल खरीद लेते हैं। जैसे पटियाला का महाराजा, जोधपुर बीकानेर का महाराजा, नाम तो लेते हैं ना। यह नाम अविनाशी चला आता है। पहले पवित्र महाराजाए थे, अभी है अपवित्र। राजा महाराजा अक्षर चला आता है। इन लक्ष्मी नारायण के लिए कहेंगे ये सतयुग के मालिक थे। किसने राज्य लिया, अभी तुम जानते हो। राजाई की स्थापना कैसे होती है। बाप कहते मैं तुमको अभी पढ़ाता हूं 21 जन्म के लिए। वह तो पढ़कर इसी जन्म में बैरिस्टर आदि बनते, तुम अभी पढ़कर भविष्य महाराजा महारानी बनते हो। ड्रामा प्लेन अनुसार नई दुनिया की स्थापना हो रही है। अभी है पुरानी दुनिया, भल कितने भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े महल हैं, परंतु हीरे जवाहरातों के महल तो बनाने की कोई में
ताकत ही नहीं है। सतयुग में ये सब हीरे जवाहरातों के महल बनाते हैं ना, बनाने में कोई देरी थोड़ी लगी थी। यहाँ भी अर्थक्वेक आदि होते, फिर बहुत कारीगर लगा देते, 1-2 वर्ष में सारा शहर खड़ा कर देते। नई दिल्ली बनाने में करके 8-10 वर्ष लगे, परंतु यहाँ के लेबर वहाँ के लेबरर्स में बहुत फर्क रहता है। आजकल तो नई नई इन्वेंशन भी निकालते रहते हैं, मकान बनाने की साइंस भी जोड़ रहे हैं, सब कुछ तैयार मिलता है, झट फैट तैयार, बहुत जल्दी जल्दी बनते हैं। तो ये सब वहां काम में आते हैं ना, ये सब साथ चलने हैं। संस्कार तो रहते हैं ना, ये साइंस के संस्कार भी चलेंगे। तो अब बाप बच्चों को समझाते रहते हैं, पावन बनना है, बाप को याद करो। बाप भी गुड मॉर्निंग कर फिर शिक्षा देते हैं। ये चालू हो सकता है। बच्चे बाप की याद में रहते हो, चलते फिरते बाप को याद करो, क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनको आगे नंबर में रखा जाता है, परंतु याद में बिल्कुल रहते नहीं। बल ज्ञान में तीखे हैं, परंतु याद की यात्रा है नहीं। बाप तो बच्चों की महिमा करते हैं, यह भी नंबर 1 में है, समझाने के लिए चित्र। नंबर 1 में है तो जरूर मेहनत भी करते होंगे ना। जो नंबर 1 आता है उसकी कुछ तो मेहनत होती है ना। तो ब्रह्मा बाबा नंबर 1 बना, मम्मा नंबर 1 बनी, दादियां नंबर 1 बनी, तो मेहनत तो की है ना। तुम हमेशा समझो, शिव बाबा समझाते हैं, तो बुद्धि योग वहां लगा रहेगा। यह भी सीखता तो होगा ना। ब्रह्मा बाबा भी तो सीखता है ना। फिर भी कहते बाबा को याद करो, किसी को भी समझाने लिए चित्र है। भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकार साकार शरीर धारण करते हैं। एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। तो हम सब कौन है? एक भगवान के बच्चे, सब आत्माएं भाई भाई हैं। अब इस शरीर में विराजमान है। ये बाबा के एक एक पॉइंट्स है। अगर एक एक पॉइंट को भी आपने 5-5, 10-10 बार जस्ट याद कर लिया, आपके जीवन में कभी भी स्ट्रेस, टेंशन, वरी, एंजाइटी अटैक, डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं आएगा, गारंटी नहीं आएगा। ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी थेरापी है, ये सब एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेडिसिन है, डिवाइन मेडिसिन, डिवाइन टेक्नोलॉजी, डिवाइन थेरापी, एग्जैक्टली। आप ट्राई करके देखो, इट इज टेस्टेड फॉर्मूला। जो भी करता है उसकी नाव पार हो जाती है। तो आज से लेकर के करो। इसीलिए मुरली में से कम 7, 10, 15, 21 पॉइंट निकालो, और एक एक पॉइंट को 21 बार जस्ट याद ही कर लो। हम आत्मा भाई भाई, हम आत्मा भाई भाई, हम आत्मा भाई। इतना ही करना शुरू करो। जैसे छोटा बच्चा होता है, प्री स्कूल में जाता है, तो क्या कहता है भाई? ए फॉर एप्पल, राइट? इतना ही करता है ना। छोटे बच्चे बन जाओ। बाबा हमेशा कहते थे छोटे बच्चे बन जाएंगे, सब बातों से बच जाएंगे। देखो, छोटे बच्चे बहुत समय नाराज नहीं रहते। छोटे बच्चे कभी कुछ हुआ भी, थोड़ी बातचीत किया, सॉरी बेटा, सॉरी भैया, ऐसे करके किया, अच्छा चॉकलेट खाएंगे, आइसक्रीम खाएंगे, प्यार से आ जाता है, वापस गले लग जाता है ना। तो हमें भी छोटे बच्चे कभी कभी बन जाना चाहिए। हमारे जगदीश भाई, जिन्होंने 200 बुक लिखी, जो हमारी संस्था के चीफ स्पोक्समैन थे और सारा कारोबार ऑर्गेनाइज करने में दादियों के राइट हैंड थे, बाबा के द्वारा निमित्त थे। मैं तो हमेशा बाबा को याद करता हूँ, मैं आपका नन्हा सा छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूँ। हाँ? इतना प्यार से कहते, मैं 5 बार तो यही कहता हूँ योग करने बैठता हूँ तो, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मैं आपका मीठा प्यारा नन्हा प्यारा बच्चा हूँ, और आपने मुझे अपना बना लिया, खुशी खुशी हो गई, शुक्रिया बाबा। ऐसे मीठी मीठी हल्की हल्की बातें करें। कभी जगदीश भाई के कोई भी क्लास में नहीं सुनेंगे कि अभी मैं 5 स्वरूप का अभ्यास कर रहा हूँ। वो एकदम सिंपल बातें बताते हैं, प्रैक्टिकल बातें बताते हैं।
योग की विधि की बात में भी सिंपल प्रैक्टिकल बात बताते हैं। तो आपकी ईगो खत्म हो जाएगी। एग्जैक्टली। और एक बार ईगो खत्म हुई मतलब सब कुछ खत्म हो गया। सारी जंजाल, सारी मकड़ी की जाल वो है, राइट? क्लू भी यही है ना सिस्टर, है। जैसे शुरू शुरू में जो आपने कही ना बोलने वाली बात, हाँ, हम सारे आपने भाई भाई है। एग्जैक्टली राइट। और वो मेन एक खेल तो यही है ना। सच तो यही है। यही है। सच तो यही है, एग्जैक्टली यही सत्य है। और सत्य को पकड़ते हैं तो बाकी सब बातें ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है ना? तो बाबा कहते हैं, फिर से बाबा पक्की करा रहे हैं, भगवान कहा ही जाता है निराकार को, वह आकर शरीर धारण करते, एक बाप के बच्चे हम सब आत्माएं भाई भाई हैं। अभी इस शरीर में विराजमान है, सभी अकाल मूर्त है। ये अकाल मूर्त आत्मा का तख्त है। अकाल तख्त और कोई खास चीज नहीं है, यह तख्त है अकाल मूर्त का। हाँ, यहाँ पर प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती है, इसको कहा जाता है अकाल तख्त, अकाल मूर्त का। तो आत्मा अकाल मूर्त है, प्रकृति के बीच में बैठती है। इसलिए सारे दिन में 5 बार, 4 बार, 3 बार, एटलीस्ट एक बार अंगुली को प्रकृति के बीच में रखे सोचे, मैं अकाल मूर्त आत्मा अकाल तख्त पर बैठी हूँ। जो बार बार अकाल मूर्त बन के अकाल तख्त पर बैठेगा, वो दिल तख्त पर भी बैठेगा और भविष्य के राज तक भी बैठेगा। अपने को रखो, फिर सोचो, बाबा ने मुझे विजय का तिलक दिया, बाबा ने मुझे संपूर्ण पवित्रता का तिलक दिया। ऐसे करके योग करने से, ऐसे करके कनेक्ट होने से एनर्जी सर्क्यूलेट होती है और हमारी टाइटनेस चली जाती है, स्टिफनेस चली जाती, हम हल्के बन जाते, फरिश्ते की तरह उड़ने वाले बन जाते और हर बात को हल्का लेते। ड्रामा की कोई भी बात को, कोई भी व्यक्ति की कोई भी व्यवहार में भारीपन नहीं आता। हो गया, ओम शांति, रात गई बात गई, आगे बढ़ो, ऐसे होता है। खुश रहो, आबाद रहो। अच्छा, तो यह तख्त है अकाल मूर्त का, प्रकृति के बीच में आत्मा विराजमान होती, इसको कहा जाता अकाल तख्त। आत्मा ये सब अकाल है, कितनी अति सूक्ष्म है। बाप तो है निराकार, वह अपना तख्त कहाँ से लाए? बाप कहते मेरा भी यह तख्त है, मैं आकर इस तख्त का लोन लेता हूँ। ब्रह्मा के साधारण बूढ़े तन में अकाल तख्त पर आकर बैठता हूँ। अभी तुम जान गए हो, सब आत्माओं का यह तख्त है। हाँ, हम सभी हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। विजुलाइज करो, ब्रह्मा के तख्त पर शिव बाबा आके विराजमान हुए हैं। तो ब्रह्मा का भी अकाल मूर्त है, शिव बाबा भी कालों का काल महाकाल मूर्त है, और दोनों ब्रह्मा बाबा की प्रकृति के बीच में है। विजुलाइज करो। मनुष्य की ही बात की जाती है, जानवरों की तो बात ही नहीं। पहले जो मनुष्य जानवर से भी बदतर हो गए, वह तो सुधरे। कोई जानवर की बात पूछे, बोलो पहले अपना तो सुधार करो। सतयुग में तो जानवर भी बड़े अच्छे फर्स्ट क्लास होंगे, किचड़ा आदि कुछ भी नहीं होगा। किंग के महल में कबूतर आदि का किचड़ा हो तो दंड डाल ले, जरा भी किचड़ा नहीं। वहां बड़ी खबरदारी रहती है, पहरे पर रहते हैं, कभी कोई जानवर आदि अंदर घुस न सके, बड़ी सफाई रहती है। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी कितनी सफाई रहती है। शंकर पार्वती के मंदिर में कबूतर भी दिखाते तो जरूर मंदिर को भी खराब करते होंगे। शास्त्रों में बहुत दंत कथाएं लिख दी हैं। वो लौकिक भक्ति में बताते हैं कि शंकर पार्वती को अमर कथा सुना रहा था, पार्वती को नींद आ गई, लेकिन वहां कबूतर था, वो करता रहा, तो शंकर को लगा पार्वती सुन रही है। तो बाबा आज इसलिए बाबा इसको याद कर रहे हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं, उनमें भी थोड़े हैं जो धारणा कर सकते हैं। इसलिए मीठे प्यारे बाबा हमेशा कहते हाथ खड़ा करो, ये करो, वो करो, मतलब नींद ना आ जाए अमर कथा सुनते सुनते, है ना? बाकी तो कुछ नहीं।
हाँ अवेक, राइट, अवेक यार। इसीलिए बीच बीच में हाथ खड़ा करो, बीच बीच में प्रश्न का जवाब दे दो, पॉइंट रिपीट कर दो, तो ये प्रूफ है कि बाबा मैं जाग रही हूँ, सुन रही हूँ। ऐसे बाबा को भी खुशी होती है ना। बाकी तो कुछ नहीं समझते, बाप बच्चों को कितना प्यार से समझाते, बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो, मुख से सदैव रतन निकलते रहे, तुम हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से पत्थर नहीं निकलने चाहिए। आत्मा की ही महिमा होती है। आत्मा कहती मैं प्रेसिडेंट हूँ, फलाना हूँ, मेरे शरीर का नाम यह है। अच्छा, आत्माएं किसके बच्चे हैं? एक परमात्मा के। तो जरूर उनसे वर्षा मिलता होगा। वह फिर सर्वव्यापी हो कैसे सकता? तुम समझते हो हम भी पहले कुछ नहीं जानते थे, अभी कितनी बुद्धि खुली है। तुम कोई भी मंदिर में जाएंगे, समझेंगे यह सब चित्र तो है, 10 भुजा वाला, हाथी की सूंड वाला, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। उसका भी अर्थ समझना है। वास्तव में भक्ति होनी चाहिए एक शिव बाबा की, जो सबका सदगति दाता है। तुम्हारी बुद्धि में है ये लक्ष्मी नारायण 84 जन्म लेते, फिर ऊंचते ऊंच बाप आकर सबको सदगति देते, उनसे बड़ा कोई है नहीं। यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण कर सकते हैं। मतलब भक्ति के पीछे भी ज्ञान के बहुत रहस्य है, लेकिन वो हमें मालूम नहीं है, तो हम ऐसे ही करते रहते हैं। तो बाबा उसका स्पष्टीकरण बताते, क्योंकि जब तक पता नहीं हो तब तक उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। जैसे आपके पास बहुत अच्छी कार है, लेकिन चाबी कहाँ लगानी, हाँ? एक भाई चाबी ढूंढ रहा था, पीछे के दरवाजे पर लगा ट्राई कर रहा था, तो कैसे चलेगी गाड़ी, कैसे खुलेगा दरवाजा? तो कहाँ लगानी चाबी वो भी मालूम होना चाहिए, बराबर ना? नहीं तो क्या होता है, तो भक्ति में हमारे पास सब सामग्री है, लेकिन कहाँ कब कैसे यूज करना वो नहीं मालूम, और जहां नहीं करना वहां करने बैठ जाते। इसलिए मेरे को एक कहानी बहुत अच्छी लगती है, मैं बार बार अपने आप को भी कहती हूँ। तो कहते हैं कि भाई एक शिप में कोई प्रॉब्लम हुआ है ना, तो फिर कोई एक पुराना गांव में था, शिप टूर कर रहा था ना, तो एक आइलैंड में गांव में खड़ा था। तो वहां कोई इतने सारे टेक्नीशियन नहीं थे, लेकिन एक पुराना कोई टेक्नीशियन था जो पहले शिप में काम करता था, अभी रिटायर्ड हो गया था। तो उसने आकर के काम किया, आधे घंटे में काम कर दिया, चालू हो गया मशीनरी। तो उसने कहा कितना बिल? तो उसने कहा 1000 ऐसे कुछ, हाँ? अरे भी आपने तो एक इतना सा काम किया, आधे घंटा भी नहीं हुआ, 1000 कैसे, है ना? वो कहते हैं कि उसका इनवॉइस दो। हम्म? तो उसने लिखा $100 या 100 रुपीज जो भी कहो, वो काम करने के, लेकिन $900 पता करना कि कहाँ क्या काम करना है। एग्जैक्टली राइट, डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन। तो काम तो कोई भी कर लेगा, लेकिन डायग्नोस करना नहीं आएगा, इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आएगा, तो कैसे काम होगा? तो ये सब सूक्ष्म बातें हैं, है ना? But तो now it's become a trend everywhere. या You say you want to take your car, या they will say $200 first for diagnosis. एग्जैक्टली राइट, यस या एग्जैक्टली। हर बात में डायग्नोसिस बहुत जरूरी है, क्योंकि तभी आगे काम चलता है ना। और अभी तो ये सबसे अच्छी बात हमारे पुरुषार्थ की यह है कि हम रोज अपना डायग्नोसिस करें। हम्म? रोज अपना डायग्नोसिस करें, खुद ही लैब बन जाए, खुद ही अपना डायग्नोस करे। बाबा ने इतने सारे टूल्स दे दिए हैं, और अभी तो मशीनरी के आधार पर भी हम कर सकते हैं, है ना? यह ज्ञान की बातें तुम्हारे में भी नंबरवार धारण करते हैं, धारणा नहीं कर सकते तो बाकी क्या काम के रहे। कहीं तो अंधों की लाठी बनने के बजाय अंधे बन जाते हैं। गऊ जो दूध नहीं देती तो उसे पिंजरपुर में रखते, यह भी ज्ञान का दूध नहीं दे सकते। बहुत है जो कुछ पुरुषार्थ नहीं करते, समझते नहीं हम कुछ तो किसका कल्याण करें, अपनी तकदीर का ख्याल ही नहीं रहता, बस जो कुछ मिला सो अच्छा,
तो बाप कहते इनकी तकदीर में नहीं है, अपनी सदगति करने का पुरुषार्थ तो करना चाहिए, देही अभिमानी बनना है। बाप कितना ऊंचते ऊंच है और आते देखो कैसे पतित दुनिया पतित शरीर में है, उनको बुलाते ही पतित दुनिया में है। जब रावण बिल्कुल ही भ्रष्ट कर देते हैं तब बाप आकर श्रेष्ठ बनाते हैं। जो अच्छा पुरुषार्थ करते वह राजा रानी बन जाते, जो पुरुषार्थ नहीं करते वो गरीब बन जाते। तकदीर में नहीं है, तदबीर कर नहीं सकते। कोई तो बहुत अच्छी तकदीर बना लेते, हर एक अपने को देख सकते हैं हम क्या सर्विस करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड याद प्यार मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बाबा। बाबा शुक्रिया नमस्ते बाबा, बाबा, नमस्ते नमस्ते बाबा, नमस्ते बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार सुनेंगे, फिर एंड में बाबा के आवाज में भी याद प्यार सुनेंगे। रूप बसंत बन, मुख से सदैव रतन निकालने हैं, बहुत बहुत मीठा बनना है, कभी भी पत्थर कटु वचन नहीं निकालना है। ज्ञान और योग में तीखा बन, अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अपनी ऊंच तकदीर बनाने का पुरुषार्थ करना है, अंधों की लाठी बनना है। तो मैं आत्मा रूप बसंत हूं। 21 बार सोचेंगे ना तो आपके बुक से अच्छी बातें निकलेगी, आपको खुद को आश्चर्य होगा, और ऐसी परिस्थिति में मेरे मन में तो मेरे मुख से ऑटोमेटिक नेचुरली, आपने पुरुषार्थ नहीं किया, भी मैं संभल के बोलूं, अच्छी तरह से बोलूं, नेचुरली अच्छी बात निकलेंगी। यू विल बी सरप्राइज ऑन योर सेल्फ। 21 बार सोचो मैं मीठे बाबा की मीठे संतान हूं। आपको आश्चर्य होगा मेरा कड़वापन कहाँ चला गया। त्रिमूर्ति स्वरूप का तिलक धारण करने वाले संपूर्ण विजयी भव। स्वयं की स्मृति, बाप की स्मृति, ड्रामा के नॉलेज की स्मृति, इन्हीं तीनों स्मृतियों में सारे ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। नॉलेज के वृक्ष की ये 3 स्मृतियां हैं। जैसे वृक्ष का पहले बीज होता, उस बीज द्वारा 2 पत्ते निकलते, फिर वृक्ष का विस्तार होता, ऐसे मुख्य है बीज, बाप की स्मृति, फिर 2 पत्ते अर्थात आत्मा और ड्रामा की सारी नॉलेज। इन 3 स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। तो बाबा कहते मैं याद रखो, मैं आत्मा ज्योति बिंदु, शिव बाबा ज्योति बिंदु, ड्रामा ज्योति बिंदु, और बिंदी लगाते जाओ, बिंदी लगाते, क्या हुआ क्या हुआ, ड्रामा ओम शांति, ड्रामा ओम शांति, ड्रामा ओम शांति। मैं ज्योति बिंदु हूँ, शिव बाबा ज्योति बिंदु से मुझे बहुत ब्लेसिंग मिल रहे हैं, बाकी जो हुआ सो ड्रामा ओम शांति। प्रैक्टिस करके देखो, एक दिन प्रैक्टिस करेंगे आपकी इतनी सारी एनर्जी सेव हो जाएंगी। दीज आर एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स। 3 बिंदी माना एनर्जी सेविंग। और उसी दिन, जिस दिन सोचेंगे ना, उसी दिन बहुत सारी ऊंची नीची बातें आएगी। डीप ब्रीदिंग, आई एम सोल, पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा पॉइंट ऑफ लाइट, डीप ब्रीदिंग, क्लोज एंड ओपन योर फिस्ट, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी। बाबा बैठा है, सब ध्यान रखता है, बाबा बैठा है। और आपको आश्चर्य होगा, जो बात होगी, प्रॉब्लम होगा, विघ्न होगा, वो ऑटोमेटिक दूर हो जाएगा। या तो आपको रास्ता मिल जाएगा कैसे दूर करें, और या तो आपको विघ्न विघ्न ही लगेगा, लेट गो कर देंगे, ठीक है हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तो भी ठीक, ओम शांति, से कोई बड़ा मतलब नहीं है, मैं तो आगे बढ़ गई। In one of the movies, Baba had said, no, just say Ba Baba and it will be fine. Exactly, yeah. Simple. Simple, very Simple simple. technique.
इन तीनों स्मृतियों को धारण करने वाले स्मृति भव व संपूर्ण विजयी भव के वरदानी बन जाते हैं। बाबा की याद से या तो आप में सहन करने की ताकत आएगी, या आप लेट गो करने की ताकत आएगी, या आप जो हुआ सो हुआ, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा मन को हल्का करने की ताकत आएगी, या तो सचमुच परिस्थिति बदल जाएगी, या तो परिस्थिति लाने वाले व्यक्ति का मन बदल जाएगा। कुछ तो होता है। क्या होगा वो ड्रामा अनुसार, कार्मिक अकाउंट अनुसार होगा। लेकिन ये 5-6 बातों में से एक बात होती है, इससे क्या होता है, आपका समय वेस्ट नहीं जाता है, आपकी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती है। ये सबसे बड़ा फायदा हो जाता है। और हमें अभी वही करना है, समय और एनर्जी को सेव करना। सॉरी, It says you being depleted also. exactly right. That's only the thing happens, and that what we have to be careful of. मेरे को जो भी एनर्जी है उसको सेव करना है, बस। स्लोगन है, प्राप्तियों को सदा सामने रखो तो कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। संगम युग पर ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी अकेले नहीं हो सकते। सिर्फ बाप के साथ का अनुभव, कंबाइंड पन का अनुभव इमर्ज करो। ऐसे नहीं बाप तो है ही मेरा, साथ है ही नहीं, साथ का प्रैक्टिकल अनुभव इमर्ज हो तो यह माया का वार नहीं होगा, माया हार खा लेगी। सिर्फ घबराओ नहीं, क्या हो गया, हिम्मत रखो, बाबा के साथ को स्मृति में रखो तो विजय आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। बाबा कहते सारे दिन में कुछ ना कुछ होता है जो हम घबरा जाए, लेकिन बाबा कहते हिम्मत रखनी है, बाबा का साथ ये स्मृति में रखना है। इसलिए एक बहन ने बहुत अच्छा किया है ना, 1008 बार 1.5 घंटे का वो बहुत अच्छा कमेंट्री, मतलब कमेंट्री नहीं, अफर्मेशन ही किया है। मैं सर्वशक्तिवान की संतान, मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान निर्विघ्न हूँ। दैट्स इट, 1008 टाइम। आप वो सुनो, काम करते हुए भी सुनो, गाड़ी ड्राइव करते हुए सुनो, और आप देखो क्या होता है। रात को प्ले करके सो जाओ, सुबह में उठ करके बजा दो, वीक में एक बार वो दवाई खा लो या वो स्पेशल इंजेक्शन ले लो, जो भी कहो, और क्या अनुभव होता है। हमें वीक में एक बार शाम का 1.5 घंटा वो रखना चाहिए और वही सुनने का, ऐसा कुछ करना चाहिए। शाम का कुछ स्केड्यूल सोचो, उसमें एक दिन रखो जो 6 से 7:30, या तो 6:30 से 8, है ना, एटलीस्ट वंस इन अ वीक संगठन में सभी अनुभव करें। ठीक है, सबको ऐसा ठीक लग रहा है? ठीक लग रहा है? हाँ सिस्टर। संगठन में करने से सभी के विघ्न भी दूर हो जाएंगे ना, सभी निर्विघ्न स्थिति का अनुभव करेंगे। अच्छा, अभी प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे, भोग स्वीकार कराना है बाबा को। आज हमारे प्यारे दादी को भी हम भोग लगाएंगे। दादी को तो रोज ही भोग लगाते रहते हैं ना। और हमारे मीठे प्यारे आयुष भैया, ओम आयुष भैया को भी भोग लगाएंगे। ठीक है, बाप दादा को याद, प्यारे जॉनी बेन को बोलो भोग लेके। सभी प्रकृति के बीच में एकदम सूक्ष्म में बैठ जाना। हाँ, Om Shanti Ben. हम शांति। I'm sorry. Oh, okay. ना बोलो बोलो, कोई हजान, ये बाद में। हाँ बोलो। मैं फैमिली से विदाई ले रही हूँ। अभी मैं न्यू जर्सी में हूँ और जाने का समय मुझे सबके साथ हो गया है, तो मैं फैमिली को गुड बाय करती हूँ, ओम शांति बोलती हूँ और सबकी याद प्यार लेके मैं जा रही हूँ इंग्लैंड, लंदन में जो हमारा हाउस है ना, ऑक्सफोर्ड में बाबा का, उधर जा रही हूँ। थैंक यू बेन। किस लिए जा रहे हो?
वो हमारा 50 लोगों का इधर से ना कोई मिशन है, सेवाधारियों की टीम जा रही है कि उधर जैसे जानकी दादी ने कैसे सेवा की टीम बनाई थी, हाउ शी मेड अ टीम ओवर देयर टू डू द कर्म योग। राइट। तो सो कर्म योगा देखने के लिए, सीखने के लिए यस 50 भाई बहने न्यू जर्सी से लंदन जा रहे हैं या और रहेंगे वहां। ओम शांत हमारा ऑक्सफोर्ड ग्लोबल में। रिट्रीट सेंटर है वहां, और फिर आगे उनका प्रोग्राम रहेगा। और भट्ठी आदि भी करेंगे, और यस खास तो कर्म योगा का ट्रेनिंग लेंगे। तो ये भी कितनी अच्छी बात है। और इस बहाने सभी सेंटर्स आदि भी देखें। कितना, 10 दिन का, 8 दिन का प्रोग्राम है? उधर सेंटर में 6 दिन, 8 दिन, आई थिंक 8 दिन। अच्छा। या आठ और दिन फिर? फिर 2 दिन में वो भी सेवादारी है, उसके घर 2 दिन रहूंगी, फिर वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, तो राइट। 10 दिन के लिए जा रही, 70 आज तो जा सब रही। भाई बहने 8 दिन में वापस आएंगे? कोई आ रहे, कोई जैसे मेरी हाँ, तरह। किसी को कहाँ जाना करना है, लेकिन जा हाँ, रहे हैं साथ में। सब साथ में जा रहे हैं। एक टीम जा रही है हॉलैंड में, आधी टीम। अच्छा आधी टीम वापिस आ रही है, और शीतल बेन, मैं और अनोली बेन हम साथ में 27 को आ रहे हैं। अच्छा, वेरी गुड। या सेंटर तो में ही यहाँ मैं। जल्दी जल्दी वापस आ जाना। सबको हमारी बहुत बहुत याद देना। यस बेन, थैंक यू। आई सी एवरीबॉडी व्हेन आई कम बैक। ओम श्योर। शांति, ओम शांति। बाबा का मैं गुड बाय सुन के ओके। फिर मैं विदाई ले लूंगी। हाँ हाँ, अच्छा हुआ, मेरे को बहुत याद आ रही थी आपकी। तो मुझे याद मिल गई, मैं इधर हूँ, फिर भी मैंने बोला नो, मुरली ज्वाइन करनी है, सबसे मुझे ना प्यार से लेनी है विदाई। बहुत अच्छा किया, थैंक यू सो मच। यू आर, हम आपको मिस करेंगे, लेकिन खुश भी है कि आप इतनी अच्छी यात्रा पर जा रहे हैं। तो थैंक हम यू, सबकी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। हम थैंक यू। सभी साथ में कहेंगे, हैव अ गुड ट्रिप एंड गुड एक्सपीरियंस इन लंदन। हाँ, Have a good trip and Have a good good Have a trip good experience and trip. in Om London. Thank you, Shanti. my Good family, trip. Sacramento family. Thank you. Happy journey, sister. Happy journey. Happy journey. Yes, हैप्पी thank जर्नी, you. बॉर्न वॉयज। Yes, born voice. Yes. वेरी गुड। तो आप न्यू जर्सी में, लंदन में, हॉलैंड में जहां भी जाओ, सबको बहुत बहुत याद देना। Thank you, Ben. Om ओम Shanti. शांति, ओम शांति। चलो भोग लगाते हैं बाबा को। आप भी बाबा की भोग के साथ साथ बाबा की ब्लेसिंग ले लो। बर्तन में दादी को भी मिलना, और हमारे ओम आयुष भाई को भी बाबा की बहुत लाइट माइट। वो तो कहाँ सेवा में लग गया है। मैं तो जब भी सोचती हूँ उसे ही लगता है। हमारे तीनों भाई, जयराज भाई, ओम ओम आयुष भाई और उत्सव भाई, तीनों भाई सेवा के लिए आए थे, सेवा करके गए, अभी आगे सेवा के लिए गए। वो सबकी ज्योति जगाने आए थे। तो तीनों ही उड़ गए हैं, हम सबको उड़ना सिखा के। चलो हम सभी प्यारे बाबा की याद में बैठते हैं, भोग लगाते हैं। हाँ, बाप दादा का याद प्यार सुन लेते हैं। हाँ, ये ले लो, साइड में रख। अभी तो इसका हट जाने, क्योंकि यहाँ भी है ना, अभी तो यहाँ है इसलिए हट जाए। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से भी बच्चों पर मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिकेले जो रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।
उड़ के चले जाए बाबा के साथ, बाबा के पास। हम शांति चौबेन उनको वो जो जुम वाले को बहुत ये दिखाई पड़ेगा यहाँ से, धूप वाले को, यहाँ से देखना पड़ेगा। वो तो दिखाई देता है, बस ठीक है। लेकिन ये भोग नहीं दिखाई देता। अच्छा, ये भूख नहीं दिखेगा तो फिर रखो, ये भी दिखना चाहिए ना। हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में, हो अव्यक्त वतन में, हम उड़ के चले जाएं, ओ हम उड़ के चले जाएं, उस प्यारे से वतन में, उस मीठे से वतन में।
मीठे से वतन में। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा को we all offer book to our sweet beloved Bap Dada, and Baba is indicating two things. One is red light and another is umbrella. Sorry. One is red light and another is umbrella. And third is another green light. So umbrella means we all are under Baba's canopy, protection. Red light means destruction is coming. And green light is we have to go back home. In the India or anywhere, they do the green flag or a green light means you can move now, right? So we all have to move also. And I was remembering Dadiji, say how Dadiji is still like waving a hand. That is that one very good quality. And another thing is every day after the class, Dadi was making everybody clap and sing in Shantivan, right? So Daddy said always clap and sing and everything will be okay. And this sweet, lovely soul was there. Oh, Mayush, sitting in Baba's lap. And then Baba invoked Jai Raj Bhai and Utsav Bhai also. And Baba said, this three soul has a special part. And on a right time, you will see that. So inside my mind, I started, Baba, they must be 3 and 3.5 years or something. Utsav will be young, less than 1 year. But at least, Om Ayush. And Baba, I said, we will start looking where the 3 years old, 3.5 years old children are. Right? Baba said, you don't need to do that. So, Avyakti Parivar, right, exactly, yes. So Baba said they are really in a very good service, and you will see in a short time that how they are going to become instrument for very special souls. And I said, good, Baba. Right? So we have to keep watching the drama. And this is really amazing drama that we are seeing, how the souls are becoming instrument in a wonderful way. So thank you everybody for joining, and we all will have a special bhog. And Sister, थोड़ी इसकी बाबा के बच्चे आयुष के बारे में थोड़ी उसको स्मरण करना चाहता हूँ मैं। हाँ, जरूर। ये वो कैसे आत्मा था? सॉरी, मैं थोड़ी टाइम ले रहा हूँ आप लोगों को। नहीं, टेक योर टाइम, नो प्रॉब्लम। शायद वो 8 साल का होगा सिस्टर। मैंने आप इनको करो, कर सकते हैं, यहाँ से कर लो, राइट।
एक मिनट यहाँ से कर, हो जाएगी, यहाँ से कर ना, दिखाई पड़ता है? मुझे ना हाँ, बस दिखाई पड़ता है। meeting है तो मुझे हाँ, आप निकलो। हाँ जी, ठीक ना, ठीक, इसीलिए ना, कोई बात नहीं। But tell me next time I'm going to. I'll call you. श्योर श्योर, राइट, Please do. इनको भोग दे दो। हाँ। Please do. Om Shanti. ओम शांति, राइट राइट, ठीक ओम है। शांति। इसका याद करने का दिन, हाँ, इसीलिए नहीं, जरूर जरूर, ठीक है, थोड़ा केवल एक ही ले लो। या दिखाई पड़ता है, बोलिए, आप चालू रखिए। हाँ, वो कैसे आत्मा था, इसीलिए वो मुझे भी कहने का बहुत ही वो चाहा मैंने। वो शायद 8 साल का था होगा, मैंने उसको सैन फ्रांसिस्को ले गया, घुमाने ले गए थे। राइट। और उस हम घूम रहे थे, फिर साइड वॉक में एक वृद्ध आत्मा, चाइनीज वृद्ध आत्मा, वो साइड में वो बेक कर रहे थे, और वो कुछ म्यूजिक बजा के बजा के वो बेक कर रहे थे। फिर आयुष ने उसको दिखा के बोला, बाबा, वो मुझे बाबा ही बोलता था। राइट। हम हमारे उधर डैड को बाबा, प्यार से बाबा, प्यार से राइट राइट। फिर बोला मुझे, बाबा, मैं सब चीज सह पाता हूँ, ये चीज मुझे सह नहीं सकता। हाँ, मैंने बोला, क्या हुआ तुम्हें एकदम से, क्यों ऐसे बातें आए? फिर उसने बोला, देखिए, वो शायद 70-75 साल का होगा, इस उम्र में वो रास्ते में ऐसे वो बेक करके रह रहा है, बैठ रहे, शायद उसको क्यों ऐसा करना पड़ा, मैं उसको ये देख मुझे सह नहीं पाता। मुझे उसी टाइम मेरे आंख में आंसू भी आए। अरे, ये 8 साल की है अभी, ऐसे वो दया का भाव, भाव रहम भाव, देखिए एकदम कहाँ से आ गए। वो घूमने चले गए थे, वो आत्मा में। हाँ, घूमने का वो था उधर। छोटे बच्चे तो घूमने में इतने बिजी होते हैं जो ये ध्यान में भी ना, लेकिन उसको फिर मैंने बोला, आत्मा में। हाँ, मैंने उसको बोला, हाँ बेटे आयुष, तुम ये करना, तुम बड़े होके पढ़ के बड़े आदमी बन के तुम सारे वृद्ध वृद्धा को आश्रम में जाके मदद करना। जरूर करूंगा बाबा, बिल्कुल। फिर मैंने उसको बहुत बहुत थैंक्स। राइट, एग्जैक्टली। सो हर एक आत्मा की, बराबर है, हर एक आत्मा की अपनी अपनी विशेषता, अपने अपने गुण होते हैं, और कहीं ना कहीं वो दिखाई पड़ते हैं। राइट। तो हम भी क्या है, हमें भी यही सोचना है कि सदा ऐसे गुणों को याद करे, गुणों से प्रेरणा ले, और अपना जीवन भी ऐसा बनाए। ठीक है ना? चलो 1 मिनट बाबा की याद में बैठ के फिर कंक्लूड करते हैं। किसी को कुछ शेयर करना है तो फिर शाम को करेंगे, ठीक है? अच्छा, चैट बॉक्स में 4 जनों ने क्या लिखा है भैया? ओम शांति लिखा होगा। हैप्पी सदगुरुवार बाबा, वेरी गुड, हैप्पी बहन। मेरा बाबा, नमस्ते मेरा बाबा, वेरी गुड। सुरभि का भी ओम शांति है, वेरी गुड। चलो हरे का थैंक यू, हरे को थैंक यू। चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठ के कंक्लूड करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति अंसाबेन, शुक्रिया सिस्टर, शुक्रिया बाबा। ओम शांति, ओम शांति दीदी जी, ओम हैप्पी शांति सतगुरुवार हैप्पी शांति सदगुरुवार। थैंक यू बाबा, थैंक्स सिस्टर। ओम शांति बाबा, हैप्पी सद्गुरुवार बाबा। ठीक है, पूरा कर दो भैया।